नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है आप सब ठीक हो। बच्चों, आज हम करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक में पाठ 9 स्वतंत्रता की ओर का अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में सबसे पहले है प्यारे बापू। बापू मैंने आपको बताया ही था, बापू गांधी जी को ही कहते थे। सभी लोग प्यार से बापू जी कहते थे उनको। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले प्रश्न में यहाँ पर आपने गांधी जी के बारे में 3 वाक्य लिखने हैं। बापू जी पर 3 वाक्य लिखने हैं। तो 3 वाक्यों में आप उनके विषय में कुछ भी लिख सकते हो कहानी के अनुसार। जैसे कि गांधी जी या फिर बापू जी सुबह की सैर किया करते थे। दूसरा वाक्य, गांधी जी चरखा काता करते थे। और तीसरा, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। और भी बहुत कुछ आप लिख सकते हो, जैसे गांधी जी सभी की बातें अच्छे ध्यान से सुनते थे, समझते थे और उनको अच्छे से समझाते थे। और गांधी जी ब्रिटिश सरकार के गलत निर्णयों का विरोध करते थे। और गांधी जी अपने देशवासियों को उनका हक दिलवाना चाहते थे। इसमें से आप कोई भी 3 वाक्य यहाँ पर लिख सकते हो। अगला प्रश्न है यहाँ पर चूल्हा। धनी की माँ चूल्हा फूंक रही थी। तो यहाँ पर ये सभी दिए हैं, अलग अलग तरह के चूल्हे हैं यहाँ पर। आपको इनके नाम बताने हैं। और उसके बाद है इसमें इनमें कौन कौन से ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, तुम्हारे घर में खाना पकाने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो है, ये सबसे पहला चूल्हा है, इसका नाम है स्टोव। स्टोव चलाने के लिए मिट्टी का तेल प्रयोग किया जाता था। और दूसरा है मिट्टी का चूल्हा, ये हाथ से बना होता है मिट्टी का चूल्हा। और इसमें जो ईंधन प्रयोग होता है वो होता है लकड़ी। दूसरा है गैस स्टोव या फिर गैस सिलेंडर, ये इसको सिलेंडर बोलते हैं। और इसको चलाने के लिए जो ईंधन प्रयोग होता है वो होता है एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और ये अंत में है भट्टी। भट्टी में कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है कहानी से आगे। नीचे कहानी में आगे कुछ शब्द लिखे हैं कक्षा में 4-4 के। यहाँ पर बच्चों आपको ये 4-4 शब्द दिए हैं। यहाँ पर आपने इनके अर्थ को समझना है। और कुछ निर्देश भी हैं आगे। तुम इस काम में अपने दोस्तों से, बड़ों से, शब्दकोश या पुस्तकालय से सहायता ले सकते हो। जानकारी इकट्ठा करने के बाद कक्षा में इसके बारे में बताओ। तो यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं 4-4 के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ है आज़ादी के साथ रहना, अपने देश में आज़ादी के साथ रहना और उसमें किसी बाहरी देश का हस्तक्षेप ना हो। और सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह। यहाँ पर आग्रह वैसे तो प्रार्थना को कहते हैं, रिक्वेस्ट को कहते हैं, परंतु यहाँ पर गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किए, क्योंकि उनकी वो जो सत्य कहते थे उन्होंने ब्रिटिश सरकार को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। तो उन्होंने क्या किया, सत्याग्रह आंदोलन किए, सच मनवाने के लिए आंदोलन। तो दूसरे रूप में हम ये भी कह सकते हैं कि सच को मनवाने के लिए हट करना। खादी। खादी यह सूत से काता हुआ, सूत से बना हुआ मोटा कपड़ा। ये इसको भारत का जो खास कहते हैं कपड़ा, वो है खादी। और ये कॉटन जो होती है, आपको सूत नहीं पता होगा, कॉटन से सूत बनाया जाता है। और उस सूत से कपड़ा जो बनता है, चरखे पर, पहले तो चरखे पर बनता था, आजकल तो मशीनें होंगी। तो उससे जो कपड़ा बनता है वो होता है खादी। और आगे है चरखा। चरखा क्या है, सूत कातने के का उपकरण। उपकरण ये आपके पाठ में सबसे पहले पेज पे, पाठ 9 के पहले पेज पे, आई थिंक 66 पेज नंबर है। तो वहाँ पर आप देखोगे गांधी जी का चित्र दिया है चरखे के साथ। तो ये वो वाला उपकरण है।
अगला प्रश्न है कहानी के आगे। गांधी जी ने धनी से कहा, क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? धनी ने गांधी जी की बात मान ली। जब गांधी जी दांडी यात्रा से लौटे होंगे तब आश्रम में क्या क्या हुआ होगा? आगे की कहानी सोचकर लिखो। तो बच्चों, आपको बताना है कि आगे क्या हुआ होगा। हुआ होगा, होगा अर्थात आपको भविष्य में बताना है कि तब के समय में भविष्य में क्या हुआ होगा। उस तब गांधी जी दांडी यात्रा से लौटे होंगे, सभी लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया होगा और सभी ने गांधी जी से दांडी यात्रा के विषय में पूछा होगा और गांधी जी ने पूरे विस्तार में सब लोगों को दांडी यात्रा के विषय में बताया होगा। अगला प्रश्न है कहानी से। धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना क्यों ठीक समझा होगा? धनी ने गांधी जी के सुबह के समय में बात करना इसलिए ठीक समझा होगा क्योंकि गांधी जी पैदल सैर या फिर सुबह की सैर करते थे। उस समय उनके पास कोई नहीं होता था और सुबह सारा दिन तो गांधी जी से मिलने वालों का तांता लिया लगा रहता था, इसीलिए दिन में तो गांधी जी से बातचीत करना संभव नहीं था। अगला प्रश्न है धनी बिन्नी की देखभाल कैसे करता था? धनी बिन्नी को हरी हरी घास खिलाता था, उसके पानी पीने वाले बर्तन में पानी डालता था और उसको वो बांधता नहीं था। उसको लेकर सारा आश्रम वो उसको घुमाता रहता था। अ, अगला प्रश्न है धनी को ये कैसे महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है? जब आम दिनों के बजाय कुछ खास दिनों में बहुत सारे लोग गांधी जी पर कमरे में इकट्ठा होने लगे और घंटों बातचीत चले, विचार विमर्श चले और योजना बनी, तो धनी को महसूस हुआ कि आश्रम में अवश्य ही कोई योजना बन रही है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार ध्यान से सुनिए ताकि आपको ये सारा कार्य कंठस्थ करने में आसानी रहे। और आज के लिए इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो।